यूट्यूब परिवार को नमस्कार। किस प्रकार हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सही होंगे। ये मेरा एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अहोई अष्टमी का व्रत व पूजन किस प्रकार से करते हैं, संपूर्ण विधि के साथ हमें एक वीडियो दीजिए जिससे हम भी पूजा कर सकें। तो यह वीडियो मैं इसमें पूजन विधि करते हुए आपको दिखाऊंगी और कथा सुनाऊंगी। जो विधि नहीं दिखा पा रही हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि संपूर्ण विधि दिखाने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो अहोई माता की कथा इस प्रकार से है। बोलो अहोई माता की जय। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रब्रह्म नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चतुरितवान और पतिव्रता थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुईं, परंतु वे सबकी सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब कुछ धन दौलत और नगर को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर वे दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि वैभव नगर सब छोड़कर, भगवान के भरोसे छोड़कर जंगल को चले गए। चलते चलते जब दोनों थक जाते तो विश्राम करते और फिर चलने लगते। इस प्रकार चलकर वे दोनों भद्रा का आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन बीत हो गए। सातवें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राणों को मत त्यागो। ये दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। पिछले जन्म में तुमने अहोई माता की संतान को कष्ट पहुंचाया था, इस कारण तुमको ये दुख प्राप्त हुआ है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पास आवेंगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी ही श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिए और बोली, हे साहूकार, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में देवलोक को चले जाते हैं, अतः माँ, उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा, तथा अस्तु कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ दिन के बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा ही विद्वान, बलशाली और प्रतापी और आयुष्मान हुआ। जिस प्रकार अहोई माता की कृपा से साहूकार के पुत्र को दीर्घ आयु, यश, बल और शक्ति प्रदान हुई, इसी प्रकार के सभी के संतान की दीर्घ आयु हो, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो। बोलो अहोई माता की जय। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को अहोई अष्टमी की कहानी सुनाई है। अब मैं तो कथा दिन में सुनती हूँ। कथा सुनते समय जल के लोटे को रखना चाहिए, हाथ में चावल के दाने और चीनी रखो। चावल के दाने चीनी ना लो तो गेहूं के दाने ले सकते हैं। इस प्रकार से कथा सुनते समय 2-2 दाने जल के लोटे में डालते जाना चाहिए। कथा पूर्ण होने पर जो जल है कलश का, वो सूर्य को अर्घ दे देना चाहिए और जो बचे हुए चावल और चीनी के दाने हैं उन्हें अपने साड़ी के खूंट में, पल्लू में बांध लेना चाहिए। उन चावल के दानों को रात को तारे को पूजन करके अर्घ देते समय उन चावल और चीनी के दानों को चढ़ाकर अर्घ देना चाहिए। और कथा सुनने के बाद आप चाय पीना चाहते हैं चाय पी सकते हैं, फलाहार करना चाहते हैं फलाहार कर सकते हैं। फिर शाम को जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस प्रकार से पूजन विधि करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद तारों को अर्घ देना चाहिए, बायना बनाना चाहिए। बायना और एक साड़ी का जोड़ा रखकर मनसना चाहिए। मनस कर तारों को अर्घ दे के मनसा हुआ बायना और जोड़ा अपनी जेठानी या सास को दे दें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें।
फिर आप व्रत खोलें। और जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वो एक चांदी की स्याऊ बनवाएं। स्याऊ में अहोई माता और उनके बच्चे होते हैं। जितने बच्चे हैं प्रत्येक बच्चे के नाम के 2 चांदी के मोती, 2-2 चांदी के मोती डलवाएं और सारे मोती और स्याऊ को कलावा में पिरो के रख लें। पूजन करते समय उसको चौकी पर रखें। और जब बायना देने जाएं अपनी सास या जेठानी को तो उससे साहू साथ लेके जाएं। पैर लग के उन्हें दें साहू, पैर छूने के बाद। और जब वो साहू वापस दें तो उसे अपने गले में पहन लें और उसे दीपावली तक पहने रहें। या तो दीपावली के दिन या उससे अगले दिन साहू को गले से उतार कर घी मिठाई से पूज कर उसे रख देवें। और जब कहानी सुने तो साहू को अपनी गोद में रख लें या हाथ में ले लें। इस प्रकार से आप पूजन विधि करें और व्रत करें। ये मैंने संपूर्ण विधि के साथ आपको वीडियो दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपको तब मेरा नया से नया वीडियो जैसे ही आएगा तुरंत मिल जाएगा। बोलो अहोई माता।